माह सियाम रब्बे करीम ने हमें ये तोहफे के तौर पर महीना अता किया है। हाँ साहिब, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें रब्बे करीम ने अपनी रहमतों के ख़जाने हम गुनाहगार जैसे बंदों के लिए खोल रखे हैं। साहिबो, रमज़ानों का महीना वो रमज़ान का महीना, माह सियाम का महीना वो बरकतों और अज़मतों वाला महीना है जिस महीने के में रब्बे करीम ने हमें अपनी रहमतों के दरवाजे खोल करके ये छूट दे रखी है कि ए बंदो, अगर रोज़ा रखोगे, रातों को तरावी अदा करोगे, यानी कि क़याम करोगे और रोज़ा रखोगे दिन में, उसकी जज़ा कोई और नहीं है बल्कि मैं खुद उसकी रज़ा हूँ। यानी तमाम इबादतें अगर हम करते हैं तो उन इबादत के बदले में हमें जन्नत दी गई है, महलात दिए गए हैं, कुछ और जज़ा दी गई है। मगर माह सियाम रमज़ान का महीना वो महीना है कि अगर हम रोज़े रखें और रोज़े रखने के बाद में और अल्लाह से गिड़गिड़ा करके दुआ करें तो कोई और नहीं मिलता बल्कि खुदा खुद मिल जाता है। हाँ साहिबो, आज रोज़े छोड़ देते हैं ना हम, और ऑप्शनली रोज़ा नहीं है ये कि चाहे तो छोड़ दिया या रख लिया। याद रखना, ऑप्शनल नहीं है कि छोड़ दिया तो छोड़ दिया, रख लिया तो रख लिया, नहीं, फर्ज है ये। हाँ, सुबह को हम उठते हैं ना, पूछा करते हैं रोज़ा है, रोज़ा है, पूछता क्या है? जब मुसलमान है तो रोज़ा है। मैं अगर तुमसे पूछूं इंसान है तो कहोगे कैसी बात करते हो मौलाना, तुम्हें इंसान नजर नहीं आता? मैं तो मैंने ठीक उसी तरह जैसे इंसान का इंसान होना जरूरी है, ऐसे ही मुसलमान का रोजा होना जरूरी है। अगर मुसलमान है तो रोजा उसके ऊपर फर्ज है। याद रखना कान खोल करके। हम और महीने खाते पीते रहते हैं, अल्लाह करीम ने हमें 11 महीने अता किए और 1 महीना रोजा रखने का हुक्म दिया। तो हमारी ये बात देखें आप कि अल्लाह के हम हुक्म को टाल करके पीछे डाल करके पीठ पीछे तब खाते पीते हैं, शर्म नहीं आती? हाँ, शरीयत ने तखफीफ दी है रोजा ना रखने के लिए उन औरतों को या उन मर्दों को जो मर्ज में है या सफर में है। ऐसा मर्ज जिस मर्ज में नाकाबिले बर्दाश्त है, रोजा नहीं रख सकता, उसमें रुखसती दी गई है कि वो रोजा ना रखे। या सफर में है, सब कुछ होने के बावजूद तब रोजा नहीं रखता, तो ये कितनी बड़ी नाफरमानी है रब की कि हम रोजा नहीं रखते। अल्लाह ने सेहत अता की है, अल्लाह ने जिस्म अता किया है, उसके बावजूद हम रोजा नहीं रखते, कितनी बड़ी नाफरमानी है। याद रखना, रोजा ना रखने का गुनाह इतना बड़ा आज़ाब है, इतना बड़ा आज़ाब है एक रोज़ा छोड़ने का कि अल्लाह करीम 900 साल जहन्नम में जलाएगा। 900 साल। अब ज़रा कैलकुलेट करें आप कि आपकी ज़िंदगी के कितने रोज़े छूटे, कितने रोज़े छूट गए। 900 साल एक रोज़ा छोड़ने का। हाँ, किसी को रुखसती गई है तो वो औरत जो दूध पिलाने वाली है या महीने में उन औरतों को माहवारी आती है या बच्चा पैदा होने के बाद निफास और हैज़ में, अल्लाह करीम ने उन औरतों को रुखसती दी है कि वो उन पर रोजा मुआफ है। अब सब कुछ होने के बावजूद हम अगर रोजा नहीं रखते हैं तो ये हमारी कितनी बड़ी, अल्लाह की कितनी बड़ी नाफरमानी है। हम और महीने खाते भी हैं, पीते भी हैं और फिर छोड़ते हैं रोजा। अल्लाह ने 1 महीने का हुक्म दिया है कि मेरे बंदो, मैं हुक्म देता हूं कि रोजा रखो। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। अल्लाह करीम ने हमें ये महीना बड़ा बाबरकतों वाला महीना दिया है। याद रखना, जब बंदा रोजा रखता है ना, जब रोजा रखता है बंदा, अल्लाह को सबसे ज्यादा जो पसंद आती है वो बंदे के रोजा रखने की अता पसंद आती है। असर का वक्त होता है, वुजू करने का सबसे ज्यादा मुश्किल, रोजे में सबसे ज्यादा मुश्किल और औखा वुजू जो है वो असर का वुजू है। आप तन्हाई में बैठे हो, अकेले में बैठे हो
और अकेले में बैठने के बाद में कोई अगर तुमसे पूछे और कहे ये ठंडा पानी है, शरबत है, मीठा है, ठंडा है, दस्तयाब है, ये फल है, ये फ्रूट्स है, इतने तमाम दुनिया भर की आशाएं से नेमतें हैं रब्बे करीम की, कोई देख नहीं रहा, तन्हा है, अकेला है, खाली। सबका जवाब यही होना है, नहीं जी नहीं खाना, अल्लाह करीम देख रहा है, अल्लाह को मालूम है, वो हर चीज पर जर्रे जर्रे पर कादिर है, वो देख रहा है, नहीं मैं नहीं खा सकता। सबका यही जवाब होगा नहीं होगा? सबका जवाब यही होगा कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। तो ज़रा यार बंदो याद रखो, जो अल्लाह तुम्हें रमज़ानों में खाते हुए देख सकता है, पीते हुए देख सकता है, वो रब्बे करीम तुम्हें तन्हाइयों में और महीनों में रब्बे करीम तुम्हें गुनाह करते हुए भी तो देख सकता है। वो देख रहा है रब्बे करीम तुम क्या गुनाह कर रहे हो। जब तुम रमज़ान में रखते हो और जब सहरी का, जब इफ्तार का वक्त आता है, जब इफ्तार का वक्त आता है तो आपने दस्तरखान को बिछाया, इफ्तार से पहले ही बैठ गए और बैठने के बाद आज़ान का इंतज़ार करने लगे। उधर रब्बे करीम अपने फरिश्तों को कुर्ब करता, करीब बुलाता कि फरिश्तों करीब आओ ज़रा। रब्बे करीम के पास फरिश्ते आते हैं और आने के बाद रब्बे करीम फरमाता है, फरिश्तों ज़रा कान खोल करके सुन लो, जो बंदा मेरी नाफरमानी करता था आज वो भूखा प्यासा रखने के बावजूद दस्तरखान पे बैठा है, नेमतें उसके पास हैं, इतनी अच्छी अच्छी आशाइशें उसके पास हैं, मगर उसमें से एक लुकमा नहीं उठा रहा, उसमें से कुछ नहीं खा रहा। रब्बे करीम को बस यही अदा पसंद आती है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, जब ये बंदा इतनी नेमतें रखने के बावजूद कुछ नहीं उठा रहा, जब कुछ नहीं खा रहा, जब कुछ नहीं पी रहा, फरिश्तों गवाह हो जाओ, कल मैं इसे बेहिसाब किताब के जन्नत का परवाना अता कर दूंगा। हाँ, एक हदीस में पाया गया है, एक हदीस में है कि जब मैदान हश्र होगा, जब तमाम मोमिनों की बख्शिश हो जाएगी, तो एक जमात ऐसी होगी कि वो उड़ते हुए जन्नत की तरफ जा रही है। जब ये जन्नत में पहुंचेंगे, बड़े बड़े मकामात वाले लोग, अहलुल्लाह, अतकिया, अंबिया सब होंगे, सब मौजूद होंगे। तो ये कहेंगे उन रोजेदारों से, बताओ तो सही, जब हम जन्नत के लिए चले थे तो तुम तो हमें रास्ते में मिले नहीं, तुमने तो किसी मकाम पर देखा नहीं, मगर तुम यहाँ जन्नत में कैसे? तो कहेंगे कि हमने जब रोजे रखे थे तो सबसे छुपा करके रोजे रखे थे, किसी को पता नहीं था हमारा रोजा है या नहीं है। अल्लाह को यही बात और यही अदा पसंद आई, अल्लाह ने इसी के वास्ते मुझे जन्नत का परवाना अता कर दिया है। हाँ साहिबो, एक ये राज भी है, रोजा एक राज भी है। राज क्या है कि अगर कोई सुबह को रोजा रख करके आए और वो चेहरा कैसे बना ले तो अंदाजा तो नहीं लगा सकता कि इसका रोजा है या नहीं। आप मेरे रोजे को नहीं जानते, मैं आपके रोजे को नहीं जानता कि तुम्हारा रोजा क्या है, मेरा रोजा क्या है नहीं है। कोई किसी के चेहरे को देख करके ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसका रोजा है, या लगा सकता है अंदाजा नहीं। साहिब रोजा तुमने रखा, अल्लाह की नेमतें खजाने लूटे तुमने, और शाम को जब वक्त आता है ना तरावी का, तो हमारे वो नौजवान चाय की टपरियों पर जाकर के सिगरेट का कश लगा करके खड़े हो जाते हैं चौराहों पर, अपने चार यारों को इकट्ठा करने के बाद में फिर उनसे बातें करते रहते हैं, पूरी पूरी रात गुफ्तगू में गुजार देते हैं, गंदी फाहिशात बातों में तुम गुजार देते हो। ये वो महीना है कि जिसमें रब्बे करीम ने अपने खुद खजानों की सारे के सारे दरवाजे तुम्हारे ऊपर खोल रखे कि बंदे जो चाहे लूट ले, जो चाहे पाले। हाँ साहिबो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, इधर तरावीह की नमाज अदा हो रही है, उधर नौजवान हमारे अपनी गाड़ियां लेकर के और तमाम चीज़ें लेकर के चले जाते हैं, और पूरी सारी रात जो है चाय की टपरियों पे, कभी गाड़ियों पे, कभी इधर उधर घूमते रहते हैं। हमने उन बुजुर्गों को भी देखा है जिनकी उम्र 70-80 साल है, वो खड़े होकर के रब की इबादत करते हैं, तरावी की नमाज अदा करते हैं। हमने उनको भी देखा है, क्या उनके पैर में तकलीफ नहीं होती? क्या वो बुजुर्ग नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उन्होंने रोजा नहीं रखा है? तूने रोजा रखने के बाद ये सोच लिया कि अब तो जन्नत तेरे बाप की हो चुकी, अब तो जन्नत का ठेकेदार बन गया? नहीं, याद रखना, अगर रोजा तूने रखा दिन में और नमाज एक वक्त की पढ़ी नहीं,
उसे फाका कहा जाएगा, रोज़ा नहीं कहा जाएगा। उसे फाका कहा जाएगा, रोज़ा नहीं कहा जाएगा। यार हम जब रोज़ा रखते हैं, देखते हैं कुछ लोग रोज़ा रखते हैं ना, तो वो रोज़ा रखने के बाद में 3-3 घंटे की फिल्म देखने के बाद रोज़ा गुजार देते हैं। पूछा जाता है क्या किया तुमने पूरा दिन? बोले यार रोज़ा काट रहा था। कभी रोज़ा काटने की चीज़ नहीं है, याद रखना नादानो, रोज़ा काटने की चीज़ नहीं है, रोज़े को महसूस करने की ज़रूरत है। 3 घंटे की मूवी देखने के बाद में और तू ये कहता है कि तूने रोज़ा रखने के बाद वक्त गुजार दिया, टाइम गुजार दिया, रोज़ा काट लिया। ऐसे रोज़े से तेरा कोई फ़ायदा नहीं है। ये पूरी दिन सो करके गुजार देते हैं, पूरा रोज़ा रखने के बाद सो करके गुजार दिया तुमने। ऐसे रोज़े से कोई फ़ायदा नहीं है। कहता है रोज़े का पता ही नहीं चला जी, हमने तो सो के ही गुजार दिया, पता ही नहीं चला रोज़ा सो के गुजार दिया। याद रखना, रोज़े का मज़ा ही तब है जब हम जाग करके खुदा की इबादत में दिन गुजारें और खूब प्यास लगे, खूब प्यास की शिद्दत महसूस हो, खूब भूख लगे। मज़ा तो तब है रोज़े का जब रब करीम को राज़ी करने का मौका, इससे अच्छा मौका कोई और नहीं मिल सकता। हाँ साहिबो, हाँ, एक नबी की बारगाह में आया था ना नौजवान। रोज़ा कहने के लिए तो काफ़ी सारे फजीलतें हैं रोज़े की, मगर कहने का मकसद और तुम पे तंबीह करने का मकसद सिर्फ हमारा इतना है कि याद रखना, मैदान हश्र में अल्लाह के आज़ाब को, सख्त आज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हाँ, आया था नबी की बारगाह में एक शख्स, नौजवान था, दौड़ा अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, फिदा का अम्मी व अबी, मेरे माँ बाप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। कहने लगा, अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, माल नहीं है, दौलत नहीं है, माली हालत से बड़ा कमज़ोर हो, इतनी दौलत नहीं, ख़जाना नहीं, रुपया पैसा नहीं है जो या रसूलल्लाह निकाह कर सको। तब मेरे नबी ने फरमाया, कान खोल करके सुनना, तब मेरे नबी ने फरमाया था, अगर मालिक इस्ताअत है, अगर पैसा है तेरे पास, रुपया है, तो निकाह कर ले, और इतना पैसा नहीं है जो निकाह ना कर सके, माल इस्ताअत नहीं है, तो फिर रोज़ा रख ले। क्या? रोज़ा रख ले। हाँ साहिब, रोज़ा नौजवान की शहवत को ख़त्म करता है, शहवत को ख़त्म करता है। और दिनों में भी रमज़ानों से रोज़ा रखा कर, तमाम और दिनों में रोज़ा रखा कर। अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये महीना बरकतों वाला महीना है, इसमें रहमत खूब लो। रमज़ान का महीना ही, और वो महीना जिस महीने में रब करीम ने खुद डायरेक्टली रिज़्क़ के दरवाजे तुम्हारे ऊपर खोल रखे। रमज़ान का महीना लगने के बाद में रब करीम ने तुम्हारी इबादतों में इजाफा कर दिया। जो नमाज फ़र्ज है, जो नफल नमाज है, नमाज का तुम्हारी इबादत के बदले में उसे फ़र्ज में तब्दील कर दिया। फ़र्ज का सवाब है नफल का। क्या तुम्हारे इबादत में इजाफा नहीं किया? जो फ़र्ज है उसे 70 फ़र्जों का सवाब लिख दिया कि तुम्हारे इबादत में रब करीम ने इजाफा नहीं किया। अगर इबादतों में तुम्हारे इजाफा किया है तो रब करीम ने तुम्हारे रिज़्क़ में भी इजाफा किया है। रमज़ानों से हटके, रमज़ानों से अलग हटके आप देखें, अगर तुम्हारे दस्तरखान पे ऐसी नेमतें नहीं होती हैं जो दस्तरखान पर रमज़ानों में मौजूद होती है, माह सियाम में होती है। हाँ, रमज़ान वो महीना है, माह सियाम वो महीना है जिसमें तेरा खाना भी इबादत में लिखा जाता है, तेरा पीना भी इबादत में लिखा जाता है। क्यों? तेरा खाने का वक्त तो, हमारा पीने का वक्त तो सुबह को ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का टाइम तो कुछ और था ना। ये अपनी मर्जी से थोड़ी ना खा रहा है। सुबह को 9 बजे उठ के नाश्ता करते थे जी, सुबह को उठ करके 9 बजे खाना खाया करते थे, दोपहर को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, रात को 9-10 बजे तक, 8 बजे तक। मगर नहीं, ये जो अब रमज़ान में खा रहा है, सहरी कर रहा है, इफ्तार कर रहा है, ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, अल्लाह की मर्जी से कर रहा है। सहरी में जब उठा अपनी मर्जी से थोड़ी ना खा रहा है, ये तो अल्लाह की मर्जी से खा रहा है। अल्लाह की मर्जी से तू रोज़ा रख रहा है ना। इबादत भी, तेरा खाना भी इबादत में लिखा जाता है, तेरा पीना भी इबादत में लिखा जाता है। तरावी पढ़ के और हाँ, सुबह को जब हम एक बात अपने कान खोल करके ध्यान में सुन लें,
जब हम शहरी में उठते हैं तो हमें तमाम चीज़ें ले जानी पड़ती हैं बाज़ार से, मार्केट से। दही भी ले जाना पड़ता है, ब्रेड भी, दूध भी, तमाम दुनिया भर की चीज़ें जो तुम्हारे खाने की आशाइशें हैं, जो नेमतें हैं, वो लेने के लिए जाते हैं। तो क्या हम ये नहीं कर सकते जब हम 4 बजे उठें तो 1 घंटा या आधा घंटा पहले उठ जाएं और तहज्जुद की नमाज अदा कर लें? है ना? कितना प्यारा अमल है। शहरी में जब उठ रहे हैं तो आधा घंटा 1 घंटा पहले उठने में क्या बात है, और नमाज तहज्जुद की अदा कर लें। अल्लाह तेरी इबादत से भी खुश होगा, तेरे रोज़े से भी खुश हो जाएगा। ये बड़ा अनमोल महीना है रमज़ान का, जिस महीने में रब्बे करीम ने हमें अपनी रहमतों के दरवाजे खोल रखे। साहिबो, हमसे लूटना नहीं आता अल्लाह की रहमतों के खजाने। अल्लाह से गिड़गिड़ा करके इस महीने में, बरकत वाले महीने में दुआ क्या करें, रब्बे करीम जो हमारे पिछले गुनाह थे अपनी रहमत कामिला में मुआफ़ फरमा। रब्बे करीम से दुआ करा करो, रब्बे करीम हमारे इस महीने की बरकत से हमारे पिछले गुनाहों को मुआफ़ फरमा।